संसार को अठी आवड़ जवंदी रीत ऐसी करिन कर चलो थारा दुनिया गावेगी कि मनुष्य जन्म अनमोल रे इसे माटी में न रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मनुष्य जन्म अनमोल रे इसे माटी में न रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मनुष्य जन्म अनमोल रे इसे माटी में न रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभिमानी जवानी का संभल संभल के चलना रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का संभल संभल कर चलना रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का तू है बुलबुला पानी का मत कर अभिमानी जवानी का संभल संभल कर चलना रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का मीठी वाणी बोल रे हिल मिल के तुड़ोल रे मीठी वाणी बोल रे हिल मिल के तुड़ोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मनुष्य जन्म अनमोल रे इसे माटी में न रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। का संसारी है ये इसका नहीं एतबार है मतलब का मतलब का संसारी है ये इसका नहीं एतबार है मतलब का संसार है ये इसका नहीं एतबार है सोच समझ के चलाने बंदे भूल नहीं अंगार है सोच समझ कर चलना रे बंदे भूल नहीं अंगार है अब तो अखियां खोल रे प्रभु से नाता जोड़ रे अब तो अखियां खोल रे प्रभु से नाता जोड़ रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मनुष्य जन्म अनमोल रे इसे माटी में न रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
कविता बड़ी सुंदर लिखी है। क्या कहते हैं कि इस सत्संग में आने का लाभ क्या मिलता है। माताओं बहनों सज्जनों, आप सभी ने अमीचंद का नाम सुना होगा। अमीचंद एक बहुत अच्छा गायक था, बड़ा मीठा गाता था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब व्याख्यान दिया करते थे तो झेलम नदी के किनारे एक बार महर्षि स्वामी दयानंद जी व्याख्यान दे रहे थे। सभा में अमीचंद भी उपस्थित था। अमीचंद ने जब अनुरोध किया स्वामी जी से कि स्वामी जी मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ, तब महर्षि दयानंद जी ने अमीचंद को आज्ञा दी कि आप गाइए। उस समय पर अमीचंद ने प्रभु भक्ति भजन सुनाया और ऐसा भजन सुनाया कि श्रोतागण सभी जो विद्यमान थे सभा में उपस्थित थे मंत्रमुग्ध हो गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने खुद अमीचंद की प्रशंसा की और कहा कि अमीचंद तुम बड़ा मीठा गाते हो। लेकिन कुछ व्यक्ति जब सभा समाप्त हो गई महर्षि दयानंद सरस्वती जी के समक्ष आए और कहने लगे, स्वामी जी आप नहीं जानते हैं कि आज आपने जिस व्यक्ति की प्रशंसा की है ना, जिस व्यक्ति की बड़ाई की है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। आप जानते हैं कि वो बड़ा दुर्व्यसनी है, उसके अंदर अनेक प्रकार के दुर्व्यसन है। शराब पीता है, मांसाहारी है, शराबी है, कबाबी है। आप यदि उसके जीवन से परिचित होंगे तब अगली बार आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। तब उस समय महर्षि दयानंद जी ने उन व्यक्तियों का कुछ उत्तर नहीं दिया, मौन हो गए, शांत रह गए। लेकिन अगले दिन फिर उस सभा में जब अमीचंद आया और फिर से अनुरोध किया, तब स्वामी जी ने उसे फिर नंबर दे दिया, फिर उसे गाने का मौका दे दिया। तब वे जो व्यक्ति जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पास शिकायत लेकर के आए थे वे बड़े चौंक गए, वे स्तब्ध रह गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पास आकर के कहने लगे कि स्वामी जी हमने आपको कल बताया था कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, आपने फिर इसे गाने का मौका दे दिया। तब महर्षि दयानंद जी ने अमीचंद को आवाज़ दी और कहा, अमीचंद तू है तो हीरा लेकिन पड़ा हुआ तू कीचड़ में है। ओहो, बस एक वाक्य जीवन में उतार लिया और अगले ही दिन जाकर के घर में जो वेश्या रखी हुई थी हाथ पकड़ कर के बाहर निकाल दिया और जो बीवी उसकी मायके में थी आकर के सम्मान सहित अपने घर में बिठाया। ये है सत्संग का महत्व। इसलिए कहती हूँ क्या, तू सत्संग में जाया कर गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के तू प्रभु में ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के उस प्रभु में ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु का नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओम नाम तू बोल रे, ओम नाम तू बोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। कहते हैं कि जन्म जन्म शुभ कर्म कमाया, तब पाई ये सुंदर काया। ये जो मनुष्य रूपी चोला होता है ना, इसे पाकर के यदि हम शुभ कर्म करें तो हमारा ये जीवन सफल हो जाता है।